सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं बर्बाद हो गया। अब्दुल हमीद ने मुझे तबाह कर दिया। जनाब, यूरोप में मौजूद तमाम सरमायाकार जिन्होंने हमारे साथ कारोबार किया, वो वजाहत मांग रहे हैं इसकी। एक न एक दिन मैं तुमसे हिसाब जरूर लूंगा। जब मैं सरजमीन पर अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल कर लूंगा, तो मैं फिर वापस आऊंगा। ताहिर पाशा, निशानेबाज ताहिर पाशा। क्या हुआ मुस्तफा? कमांडर लीना साहिबा अली उस्मान को लेकर घर से निकल गई हैं। अभी वो लोग बंदरगाह पर हैं। मेका है मेरे मामू। महमूद जलालुद्दीन फ्रांसीसी सिफारत खाने में है। क्या? हम उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। कि सिफारत खानों के बाहर से अगर सिपाहियों को न हटाया गया तो हम लंदन, पेरिस, वियना और मैड्रिड के उस्मानी सिफारत खानों के बाहर भी सिपाही खड़े कर देंगे। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, फरार होने का कोई रास्ता नहीं। लड़कियों, एहतियात से काम कीजिए, अनाज का एक दाना भी ज़ाया ना हो। सिपाहियों से कह दीजिए कि सवारी का इंतजाम करके ये सारा सामान सवारी में रखवा दे, ताकि सुबह तक तमाम जरूरतमंदों तक ये सारा सामान पहुंच जाए। ठीक है? जो आपका हुक्म सुल्ताना। अगर आप थक गई हैं तो जाकर आराम कर लीजिए, हम बाकी काम संभाल लेंगे। बिल्कुल आलिया, आप जाकर आराम कीजिए। हम ठीक हैं, हम खुद भी मदद करना चाहते हैं। सुल्ताना, ये जरूरतमंद खानदानों की फहरिस्त है। इसमें गैर मुस्लिम लोगों के नाम भी हैं। क्या हम उन्हें भी अनाज भेजेंगे? हाँ, जरूर भेजेंगे बेटी। रमजान एक बहुत बरकत और रहमत का महीना है। इस महीने में कोई भी जरूरतमंद भूखा न रह पाए। वहाँ एक रोजनामचा रखा है, उसमें भी कुछ खानदानों के नाम हैं। उन्हें भी इस फहरिस्त में शामिल कर लीजिएगा। ठीक है? जो आपका हुक्म सुल्ताना। लड़कियों, हम जानते हैं कि आप काफी थक गई हैं, मगर जब ये सारा सामान जरूरतमंदों तक पहुंचेगा तो यकीन कीजिए वो आपको बहुत दुआएं देंगे। जानती हैं आप, अल्लाह पाक हमेशा हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वालों में रखे। आमीन। आमीन। सुल्ताना, आज शाम के अखबार में आपके हवाले से खबर शाया हुई है। आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है। पहले अपनी चालों की वजह से सालेहा सुल्तान ने बेदार सुल्तान को महल से निकलवाया और अब अपनी घिनौनी साजिशों का शिकार नाइम सुल्तान को बनाया। अब हरम का सारा निजाम सालेहा सुल्तान के हाथ में है और वो अपनी मर्जी से फजूल खर्चियां कर रही हैं। आप परेशान मत हो इस झूठी खबर की वजह से। इस तरह की झूठी खबरें पहले बेदार सुल्तान और
नाइम सुल्तान के बारे में भी शाया हो चुकी हैं। आपकी खुलूस और नेक नियति का सबको इल्म है सुल्ताना। कोई इस झूठी खबर पर यकीन नहीं करेगा। ये खबर किसने शाया की है? कोई मैरी नामी खातून है। आखिर कौन है वो? हमने उनका नाम सुन रखा है। वो गैर मुल्की अखबार के लिए भी खबरें लिखती हैं, मगर शायद वो अपना असल नाम इस्तेमाल नहीं करती। खुशामदीद। शुक्रिया। आप मुझसे मिलना चाहते थे, फरमाइए। हम दरअसल सुल्तान मौज़म से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। वो सफीर हजरात से मुलाकात नहीं करते। आप उनसे जो बात भी करना चाहते हैं मुझसे कर सकते हैं। मसला क्या है? हम चाहते हैं कि रियासत उस्मानिया सिफारत खानों के बाहर मौजूद अपने तमाम सिपाहियों को जितनी जल्दी हो सके हटा लें। सफीर साहब, हमारे सिपाही सिफारत खानों की हिफाजत के लिए खड़े किए गए हैं। उन्हें कब वापस बुलाना है और कब उन्हें खड़ा करना है हम बेहतर जानते हैं। तो फिर सिफारत खाने आजादाना तौर पर कैसे काम करेंगे, इसका ताल्लुक हम सफीरों से है। आप लोगों के इस अमल से सिफारत खाने आने जाने वालों को मुश्किल पेश आ रही है। लगता है आप सिफारत खाने बंद करवाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने सिफारत खानों के बाहर से सिपाहियों को ना हटवाया तो फिर हम वियना, मैड्रिड, लंदन और पेरिस में मौजूद उस्मानी सिफारत खानों के बाहर भी सिपाही खड़े कर देंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी रियासत को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े तो फिर सोचिए और फैसला कीजिए वजीर आजम पाशा। आप लोग ताकतवर हैं, मगर इसे सही जगह इस्तेमाल कीजिए, वरना आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हमें इजाजत दीजिए, आप सोच लें। क्या हुआ वजीर आजम पाशा? ये सफीर क्यों आए थे? ये लोग चाहते हैं कि सुल्तान मौज़म ने जो हिफाजती चौकियां बनवाई हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। अब तो जानते हैं सुल्तान मौज़म अब सफीरों से मुलाकात नहीं करते। तो अब आप क्या करेंगे पाशा? मुझे नहीं मालूम इज्जत पाशा, नहीं मालूम। और धमका कर गए हैं कि हमारे सिफारत खानों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। कहा है कि फैसला हमारे इख्तियार में है, वरना हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सफीर भी अपनी जगह हक पर हैं पाशा। इस मामले को इतना तूल देना मुनासिब नहीं। तमाम सिफारत खानों के बाहर सिपाही मौजूद हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो वो चौकियां खत्म करवा देता। आप ठीक कह रहे हैं पाशा, बिल्कुल ठीक। जिस लड़की ने वो खबर शाया की है, यानी सहाफी मैरी, वो हमारे साथ काम कर रही है। मैं आपको इस हवाले से मालूमात देने ही वाली थी शहजादी। अभी वो कहाँ है? कुछ अरसा पहले ही इस्तांबुल आई हैं। यहाँ एक किताब लिखेंगी। लिखने में काफी महारत हासिल है उन्हें, और उनकी तहरीरें काफी पुरअसर होती हैं। अगर हम उन्हें मालूमात फराहम करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो फिर हम उन्हें मालूमात देंगे जिसे वो अखबार में शाया कर सकें। सालिया सुल्तान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सहरी के लिए इतना ज्यादा खाना तैयार करवाने की जरूरत नहीं है। खाना ज़ाया हो जाता है। सुल्तान मुअज्जम इसराफ पसंद नहीं करते। ये सब काफी है। मैं बावर्ची खाने में ये फहरिस्त भिजवा देती हूँ। इमसाल खादिमा यहाँ मौजूद है। यकीनन आपको खुशी होगी इस बात की। बहुत, हम बहुत खुश हैं। सुल्तान मुअज्जम का शुक्रिया जिन्होंने हमें इजाजत दी। काश नाइम सुल्तान ये सब कुछ ना कर दी। नाइमी की सोच बदलना मुश्किल है बहुत। बिल्कुल। खदीजा सुल्तान के महल बुलाने वाले मामले के बारे में क्या ख्याल है आपका? किसने बुलाया होगा उन्हें? इस बात का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं।
और आपको भी अपनी बहन पर ही शक है ना? क्या ऐसे ही है? बदकिस्मती से शायद उन्होंने नायमे को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा किया। वो पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। हम उन पर दबाव इसलिए नहीं डाल रहे कि वो फिर से कोई नुकसान ना पहुंचा लें खुद को, मगर हम बात करेंगे उनसे। पाशा, सिपाही हटा लिए गए हैं। वजीर आजम साहब ने काम आसान कर दिया। अब मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। सबाहतीन, रुमेलिया में मौजूद फौजी दस्तों को मुनज़्ज़म करना होगा और हम ये काम टेलीग्राफ दफ्तर के अफसर की मदद से करेंगे जिसने पहले भी मदद की थी। तलत साहब। हाँ, तलत साहब। इस तंजीम को हरकत में लाने का एक मुस्बत सबब है, मगर यह सबब हमारे लिए मुश्किल खड़ी करेगा। आप किस सबब की बात कर रहे हैं बाबा? सबाहतीन, क्या तुम्हें रिवाल का इजलास याद है? जी याद है, मगर उस इजलास का कोई नतीजा सामने नहीं आया था। लेकिन अब एक बार फिर बरतानिया, फ्रांस और रूसियों के साथ मिलकर इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन बाबा, आपने जिन रियासतों का कहा वो दोबारा इजलास में आने के लिए उस्मानियों के अंदर से किसी ताकत का मुतालबा करेंगी। हाँ बिल्कुल करेंगे। और तुम्हारे ख्याल से वो ताकत किसके पास है? नहीं मालूम। उस्मानियों में अब्दुल हमीद से ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं। हम उनके इत्तेहादी हैं। अब्दुल हमीद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरिया कोई और बनेगा, मगर कौन? हाँ, अब्दुल हमीद नहीं तो और कौन? वजीर आजम साहब। सफीर साहब, हमारी बाकी सफीरों से मुलाकात करवाइए। मुलाकात तो मैं करवा दूंगा, मगर इससे हम सबकी नजरों में आ जाएंगे। क्या कहकर बुलाऊं मैं सबको? एक दावत कीजिए। अफ्रीका में अलजायर के महकूम बाशिंदों के लिए सिफारत खाने में दावत का एहतमाम कीजिए, जिसमें अतियात वसूल किए जाएंगे। इस तरह सफीरों के यहां आने से किसी को कोई शक नहीं होगा। मैं समझ गया, लेकिन ऑस्ट्रिया के सफीर को रूसी सफीर के साथ एक ही जगह पर लाना नामुमकिन बात है। आप तो जानते हैं ये दोनों रियासतें बल्कान की वजह से एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इससे किसी की भी तवज्जो इस तरफ नहीं होगी। आप बस सबको बुलाएं सफीर साहब। रूसी सफीर आ जाएंगे, लेकिन इस खबर के बाद बाकी सफीर वैसे भी नहीं आएंगे। और जर्मन सफीर को दावत मत भेजिएगा। सफीर साहब, इस वक्त मुझे सिर्फ बरतानवी और रूसी सफीर से मुलाकात की जरूरत है, और आप पहले से यहां मौजूद हैं। उनसे कहिएगा बल्कान से मुतालिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी करके लाएं। हम रिवाल इजलास एक बार फिर मुनक्किद करने वाले हैं। ठीक है, मैं इत्तला कर देता हूं। हम वजीर आजम पाशा के बारे में बात कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल वो बरतानवियों, फ्रांसीसियों और रूसियों के साथ काम करने के लिए राजी होंगे। वो जरूर करेंगे सबाहतीन, जरूर करेंगे। मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस दावत में गारासू, इसद, तलत और फियदा को भी बुलाना। गारासू से कहना कि सर्बिया के गिरोहों के बारे में मालूमात इकट्ठी करके लाएं। इसद, तलत और फियदा वजीर आजम साहब को यहां लाने में मददगार साबित होंगे। मैं शहजादा अहमद नूरी। हुक्म कीजिए शहजादे। आप ये चौकियां खत्म क्यों कर रहे हैं? हमें वजीर आजम पाशा ने हुक्म दिया है, उन्होंने हट जाने का कहा है। आप हुक्म की तामील कीजिए। मैं समझ गया।
सबको मुत्तला कर देता हूँ। परेशान मत हो, आराम से जाओ तुम, ये हमारे साथ हैं। आइए याकूब साहब, आइए। कैसे हैं आप पाशा? हालांकि मैं पहले ज्यादा बेहतर था, लेकिन आने वाला वक्त पहले से भी ज्यादा अच्छा होगा। कानी, हमारे लिए तुर्क कहवा लेकर आओ बेटा। जैसा आप चाहें। आप बताइए याकूब साहब, क्या अहमद पाशा मुकम्मल तौर पर हमारी तंजीम का हिस्सा बन चुके हैं? बिल्कुल पाशा, अब वो मुकम्मल तौर पर हमारे साथ हैं। आला, अब मेरी बात गौर से सुनिए। कल एक दावत का इनेकाद किया जाएगा और उस दावत में बहुत अहम मौजू पर बात होगी। नियाजी, जिया और हसन पाशा से इस दावत के हवाले से मैं कुछ मुतालिबात करूंगा। हुक्म कीजिए पाशा। अब्दुल हमीद रुमेलिया में होने वाली बगावत को रोकने के लिए फौजी दस्ते भेजेगा। वो दस्ते सैनीजे यानी बाजार और तेशिजा के दस्ते हैं, यानी संजक के इलाके के उन जवानों की खानदान में रहकर तरबियत की गई है, इसीलिए कोई नहीं जानता कि वो फौज का हिस्सा हैं। वो फौजी तरबियत के साथ सबके सामने अपनी आम जिंदगी भी गुजार रहे हैं। सिर्फ कोई बड़ा मसला खड़ा होने पर वो असलहा उठाएंगे। मैं उनके बारे में बस यही कुछ जानता हूं। अब याकूब साहब, मुझे उन तमाम खानदानों और उनमें मौजूद फौजियों के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहिए। ये काम अहमद पाशा को सौंपें। उनसे कहिए ये मालूमात हासिल करके कल की दावत में शामिल हों। ठीक है, जैसा आप चाहें। रमजान के एहतियात इन खानदानों में नहीं जाने चाहिए। मेरी इन खानदानों से जाकर मुलाकात करें और देखें कि वो किन मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि सालिया सुल्तान के हाथों बेइंतहा खर्चात होने की वजह से महल का खजाना कम से कम तर होता जा रहा है। इसलिए तमाम खानदानों को एहतियात नहीं फराहम हो सके, वो ये भी लिख सकती हैं। आपके ख्याल में जब सालिया सुल्तान की खबर पढ़ेंगी तो क्या करेंगी? वो अपना सामान बांधकर चली जाएंगी इस महल से। आप खामोश हैं मलिका, खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है सुल्तान मुअज़्ज़म, अल्लाह का शुक्र है। रमजान में भेजने वाले अतियात हमने तैयार कर लिए हैं। इंशाअल्लाह वो सब कल तमाम जरूरतमंदों तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह हमारी ये मदद कबूल फरमाए। आमीन। सुल्तान मुअज़्ज़म, क्या आपने हमारे बारे में शाया हुई खबर पढ़ी? अब हम समझे आपकी खामोशी की वजह शाया होने वाली खबर है, इसीलिए उसकी बात कर रही हैं। हमें बहुत अफसोस है, हम पे बोहतान लगाया गया। नहीं मलिका, आप अफसुर्दा ना हो। अगर हम उनके बोहतानों की वजह से परेशान होने लगेंगे तो क्या हम इस तरह से रह सकेंगे? जो कीचड़ में पत्थर फेंकता है, कीचड़ उसी के मुंह पर आ जाता है, और इस तरह वो खुद ही गंदगी का ढेर हो जाता है। लेकिन आप हमेशा ही पाकीज़ा रहेंगी, फिक्र ना करें मलिका। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये अल्फाज हमारे लिए दुनिया के तमाम मरहमों से बढ़कर है। अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप भी हमारे साथ हैं। शुक्रिया मलिका। अब मैं तुमसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा मीका। तुम्हारे हर जवाब के बाद मैं एक गोली चलाऊंगा।
देखते हैं कि किस्मत तुम्हें कैसी मौत देती है। सवाल, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं अकाबा में हूं? हमारे दोस्तों ने उस्मानी रेलवे और कारखानों के लिए नीलामी की थी। मैंने वो नीलामी जीत ली थी और इसी नीलामी की बदौलत मुझे मालूम हुआ कि तुम इस वक्त अकाबा में मौजूद हो। अब 3 के ऐवान की तरफ आते हैं। ततावलाली और जकरियान के पीछे तुम ही थे। सवाल, तुम ऐवान में किस तरह शामिल हुए? अगर अजीम आर्मीनिया एक रास्ता है तो इस्तांबुल उस रास्ते का एक पत्थर है और हमें इस्तांबुल पर हुकूमत करनी थी। इसके लिए मुझे 3 के ऐवान की जरूरत थी। जिस तरह तुमने 3 के ऐवान का रोजनामचा हासिल किया और उसे खत्म कर दिया, मैंने भी वही रोजनामचा हासिल किया और फिर ऐवान का मालिक बन गया। और सिर्फ उस रोजनामचे को हासिल करना ही काफी नहीं था। उन्होंने मेरी इताअत नहीं की। फिर मैंने वो किया जो जरूरी था और ऐवान का मालिक बन गया। सवाल, लीना की जलावतनी को रोकने के लिए तुमने आखिर किस पाशा की मदद ली थी? अपनी मौत का फैसला अपनी किस्मत पर छोड़ दो बदजात। मुझे दूसरा इकदाम करने पर मजबूर मत करो। बोलो। चलो मैं तुम्हें तफसील से बताता हूं। बरसों पहले तुमने ससून से हायगनोश को लिया और मुसलमान किया। तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से मुसलमान हुई थी। फिर तुम और अली उस्मान वापस आए। मैंने सोचा कि अगर अली उस्मान मेरे पास होगा तो मैं अपनी बहन हायगनोश की कमी को पूरा कर सकूंगा। बदसात कहीं के, तुमने इसलिए मेरे मासूम बेटे को जहर दिया ताकि वो इस हाल तक पहुंच जाए। मैंने ततावुल अली को जब यह हुक्म दिया, उससे पहले मैंने अली उस्मान को नहीं देखा था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे अपने दिए हुए हुक्म पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसके बाद मैंने सिर्फ अली उस्मान की जिंदगी के लिए कोशिश की। यकीन करो। बादशाह वाले मामले पर आओ। यहां मुझे समझ आया कि अली उस्मान को हासिल करने के लिए एक ताकतवर मंसूबे की जरूरत है। उसके लिए मैंने लीना की शफकत का इस्तेमाल किया। यकीनन लीना की रिहाइश का भी मसला था। इसके लिए मैंने अदरना के गवर्नर की तहकीक की। उसका पाशा से अच्छा ताल्लुक था। वो एक बासर पाशा था। उसके अलावा यह काम और कोई पाशा नहीं कर सकता था। वो पाशा था अहमद पाशा। जैसा मैंने तुमसे अपना तारुफ करवाया, मैंने उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने उन्हें यकीन दिलाया और उन्होंने मुझ पर यकीन कर लिया। उनसे राब्ते के बाद मैंने हुक्मनामा भी हटवाया। फिर अदरना से अपने सारे आदमी पाया तख्त में बुलवाए। देखा तुमने अशरफ? देखो किस्मत क्या कहती है। उसका कहना है कि अभी हमारी जंग खत्म नहीं हुई, अभी जंग जारी है। अशरफ, जंग बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है बदजात। अब बस ये देखना बाकी है कि इसका इख्तिताम कैसे होगा और हम देखेंगे। तुम्हारी पिस्तौल नहीं चली अशरफ, छोड़ दो मुझे। नादिर साहब, आप गवाह हैं। ये जो बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या? मैंने एक एक लफ्ज मुकम्मल तौर पर बता दिया है। देखो, किस्मत ने आज मुझे मौत नहीं दी है अशरफ। क्या तुमने देखा नहीं? इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है। तुम आज और इसी वक्त मरोगे, लेकिन तुम गोली से मरोगे, चाकू से मरोगे या मार से मरोगे, ये फैसला किस्मत करेगी। देखो, मेरी मौत से रूस में और ससून में
हमारे जितने भी भाई हैं वो सब के सब मेरा इंतकाम लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे और वो यहाँ आकर तुम्हें तबाह कर देंगे अशरफ। अगर ऐसे 1000 भी आ जाए तो मुझे हर एक का इंतजार है और तुम्हारी तरह हर एक की मौत का ऐलान मैं खुद करूंगा और तुम्हारी लाश को उन सबके सामने लटकाऊंगा भाई। जिस चीज का तुम्हें डर है तुम उसे होने से नहीं रोक सकते अशरफ। तुम उस्मानियों को दफन होने से किसी सूरत नहीं रोक सकते। तुम अब्दुल हमीद को मात होते जरूर देखोगे। तुम इस कौम के टुकड़े टुकड़े होते जरूर देखोगे अशरफ। फिर जब तुम नक्शा देखोगे तो उस नक्शे में तुम्हें अजीम आर्मेनिस्तान नजर आएगा। तुम मायूस होगे, तुम पागल हो जाओगे अशरफ, तुम पागल हो जाओगे। ये सब जो तुमने बकवास की है अशरफ अजीज के होते हुए नहीं होने वाला। नादिर साहब, इसे खलील रईस के पास ले जाएं। वो इसे एक बगैर चप्पू की कश्ती में बांधकर समंदर के बीच में ले जाकर छोड़ देंगे। इसकी मौत एक अजियतनाक मौत होनी चाहिए। तो महमूद जलालुद्दीन ने अपना काम शुरू कर दिया है और अखबार में एक ऐसी खबर भेजी है जो रियासत को नजर आतिश कर सकती है। लिखा है कि उस्मानी सिफारत खानों की नाकाबंदी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम सियासी मुआहिदों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सद अफसोस। आइए बेटे। सुल्तान मौज़म, सिफारत खाने के पास मौजूद तमाम चौकियों को हटा दिया गया है। क्या? किसने किया है ये और किसके हुक्म पर किया है? वजीर आजम पाशा ने हुक्म दिया है। वजीर आजम पाशा को फौरी यहां बुलाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। ओहो, आप सब मेरे अंदाजे से पहले जमा हो गए। हम जल्दी जमा तो हो गए हैं, लेकिन आप सिफारत खाने से ऐसे आए हैं जैसे यहाँ के रिहायशी हों। क्या आपको पकड़े जाने का जरा भी खौफ नहीं है सबाहद्दीन? नहीं, खुशकिस्मती से वजीर आजम पाशा ने यह मामला संभाल लिया। अब सिफारत खाने के बाहर कोई सिपाही मौजूद नहीं। वाह, यानी महमूद पाशा अंदर से भी मंसूबे बनाना जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल। तलत साहब और फियादा, हम आपके मशकूर हैं। आप लोगों ने जो किया वो काबिल तहसीन है। अगर आप लोग ना होते तो शायद हम अभी अब्दुल हमीद के हाथों में होते। हम हमेशा हाजिर हैं और जो मुमकिन हुआ करेंगे आपके लिए। शुक्रिया। अब मैं आप सबको यहां जमा होने का सबब बताता हूं। फ्रांसीसी सिफारत खाने में एक दावत का एहतमाम किया जा रहा है। बाबा चाहते हैं आप सब भी उस दावत में आइए। आपको वहां एक खास कमरे में बिठाया जाएगा, लेकिन आने से पहले बाबा की आप सबसे कुछ दरख्वास्तें हैं। कारसू, वो आपसे सर्बिया के गिरोहों के बारे में मालूमात चाहते हैं। उनके किन के साथ ताल्लुकात हैं और उनमें कौन अहम लोग मौजूद हैं, सब मालूम कीजिए और मालूमात के साथ सिफारत खाने आइएगा। ठीक है। तलत साहब और फियादा, आप लोग वजीर आजम पाशा को उस दावत में आने के लिए कायल करेंगे। इस काम के लिए हमें मुंतखब करना थोड़ा अजीब नहीं सबाहद्दीन? हमारा वजीर आजम पाशा के साथ क्या ताल्लुक? दरअसल आप उन्हें कायल करने के लिए अहम मुहर्रिक होंगे। साबिक वजीर आजम महमद सईद के घर में दाखिल होंगे आप लोग। आप उसके अल्फाज में अब्दुल हमीद को एक शुक्रिया का खत लिखेंगे, जिससे साबित हो कि अब्दुल हमीद ने उसे दोबारा वजारत उज़्मा की पेशकश की है। और इज़्ज़त पाशा, आप वो खत किसी तरह वजीर आजम तक ले जाएंगे।
और हमें सईद पाशा की तरफ से ऐसा खत भेजने के लिए सईद पाशा की मोहर की जरूरत होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम सुन रहे हैं वजीर आजम पाशा। आपने सिफारत खानों के सामने मौजूद सिपाहियों को वापस जाने का हुक्म क्यों दिया, बताइए हमें। सुल्तान मौजम, बरतानवी और फ्रांसीसी सफीर महल आए थे। सिफारत खानों के बाहर सिपाही खड़े करने पर एहतजाज किया उन्होंने। दीगर सफीरों के साथ मिलकर मुश्तरका फैसला किया गया है, अगर सिपाहियों को ना हटाते तो पेरिस, वियना, मिद्रिन और लंदन में हमारे सिफारत खानों के बाहर सिपाही खड़े कर दिए जाते। इसी मजबूरी के तहत मुझे ये फैसला करना पड़ा ताकि सिफारती बुरहान को रोका जाए और वहां मौजूद हमारे अफसरान मुश्किल में ना पड़े। आपने दुरुस्त फैसला किया पाशा। अब आप वापस जा सकते हैं। जो हुकुम सुल्तान मौसम। देखा आपने पाशा, जब उस्मानियों का मामला हो तो वो सब कैसे मुत्तहिद हो जाते हैं, एक दूसरे के मुआविन हो जाते हैं। पहले गद्दार को पनाह देते हैं, फिर ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने ठीक किया। हमें यकीन है कि वो आराम से नहीं बैठेंगे और जरूर कोई मंसूबा बनाएंगे। पाशा, आप फ्रांसीसी सिफारत खाने से मालूमात हासिल करें। अगर कोई बात तवज्जो तलब हो तो हमें फौरी इत्तला कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। लीना, लीना, आ जाए। अशरफ, मुझे माफ कर दो, बस माफ कर दो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी गलतियों की हरगिज तलाफी नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी वजह से मैं किन मुश्किलात से गुजरा हूं। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा भाई सफाक दरिंदा निकला, मेरे भांजे पर जुल्म करने वाला, और कोई नहीं, मेरा अपना ही भाई था। क्या एक बेटे को अपने बाप से जुदा करना कोई जुल्म नहीं है? बताओ मुझे। उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने अली उस्मान के लिए मेरी मोहब्बत का इस्तेमाल किया, मुझसे वो करवाया जो वो चाहता था। मेरे अपने भाई ने अली उस्मान की इस हालत का कसूरवार उसका मामू था, मेरा अपना भाई। तुम इस मसले से किस कदर वाकिफ थी? तुम्हारे मुंह से कहे गए अल्फाज अगर झूठ निकले तो अली उस्मान को देखना तो क्या, उसका नाम भी नहीं ले सकोगी, समझ गई? मैं कसम खाती हूँ, तुम्हारी दी हुई मालूमात के अलावा मैं दो चीजें और जानती हूँ। एक ये कि उसने अपना तारुफ इसहाक के नाम से करवाया, और दूसरा ये कि वो किसी पाशा के राब्ते में है। उस पाशा का नाम क्या है? मैं नहीं जानती, काश कि मुझे मालूम होता, लेकिन मुझे नहीं मालूम। अशरफ, खुदारा मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ एक मौका और दे दो अशरफ। मैं तुमसे सिर्फ एक मौका चाहती हूँ। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। जैसे तुम हमारी जिंदगी में दाखिल हुई थी, आज निकल जाओगी बिल्कुल वैसे ही। नहीं जाऊंगी अशरफ, इल्तिजा करती हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। कम अज कम अली उस्मान के ठीक होने तक रुकने दो। तुमने मुझे अपने अल्फाज से पीछे हटते हुए कब देखा है? ना मौका और ना माफी। सामान बांधो अपना। हाय को मुश्किल है, खुदारा खायरिया के लिए रुकने दे, बराए कर। जैसा मैंने तुमसे कहा, जब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। वादा? अशरफ अजीज का वादा है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।
क्या टिकट तैयार है उस्मान? जी कमांडर, सब तैयार है। बहुत खूब। क्या आपने उस गद्दार को रवाना करवा दिया नादिर साहब? कमांडर, जो लोग सिसोन से आ सकते हैं हमें उन लोगों की वजह से तदबीर इख्तियार करनी होंगी। ये बताओ कि हम मुसीबत से कब पीछे हटे हैं उस्मान? जब वक्त आएगा तो हम उन सब का खात्मा एक साथ कर देंगे, फिक्र मत करो। हम तैयार हैं अशरफ भाई। आप भी चलें। चले ना बाबा, आप भी चलें। मैं अभी नहीं आ सकता बेटा, मुझे एक काम है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है बाबा, आप मसरूफ क्यों रहते हैं? तो अब तुम भी अपने बाबा से सवालात करोगे? अली उस्मान, खाला की जान, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपा को तंग नहीं करना, ठीक है? जब तक आप नहीं आएंगी तब तक मैं उन्हें तंग नहीं करूंगा। ठीक है। हम दोनों ही दुआ करेंगे कि हम जल्द मिल सकें दोबारा। अगर सबने मिल लिया हो तो चलें, फौरन रवाना होते हैं, देर हो रही है। उस्मान, सामान ले जाओ। अशरफ, मैं आज समझी हूं कि मेरी बहन ने तुमसे मोहब्बत क्यों की, तुम्हारे लिए अपना घर क्यों छोड़ा और तुम्हारे खातिर अपने खानदान से क्यों दूर हुई वो, क्योंकि तुम इसके हकदार थे। अस्तगफिरुल्लाह, शुक्रिया लेना। तुम्हारी रेलगाड़ी जाने वाली है, देर मत करो। खुदा हाफिज। सुल्ताना, मुझे उस सहाफी खातून के बारे में कुछ मालूमात मिली हैं। क्या मालूम हुआ इमसाल खात्मा, आपको जल्दी बताइए। वो कुछ हफ्ते पहले ही पाया तख्त आई है और गैर मुल्की अखबारात में सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ बयान देने के हवाले से मारूफ है। यानी गलत बयानी करना उनकी आदत है। उनके अल्फाज से हकीकत नहीं बल्कि जहर उगल रहा है बाकायदा। आप दुरुस्त कह रही हैं सुल्ताना। वो शायद सुल्तान मौज़म से बेहद नफरत करती है, मगर उसकी तहरीर और बयान बहुत से लोग पसंद करते हैं। अगर लोग उसकी तहरीर को पसंद करते हैं तो सुल्तान मौसम के खिलाफ लिखे जाने वाली हर चीज पर यकीन भी रखते होंगे। मुझे भी इसी बात का खौफ है सुल्ताना। इस सूरत हाल में सुल्तान मौसम के दुश्मनों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था, इसीलिए उन्होंने उसे पाये तख्त बुला लिया। वो चाहते हैं कि वो यहाँ के अखबारात में अपनी तहरीर लिखे और वो पूरी दुनिया पढ़े। यानी अब वो खातून वही लिखेंगी जो वो पाया तख्त में दिखेंगी। हमें इस खातून को रोकने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा इमसाल खात्मा। सुल्ताना, आपने जो अखबार मंगवाया था वो आ गया है। आप जा सकती हैं। क्या लिखा है उन्होंने? अब आपके बारे में लिखा है सुल्ताना। अब हमें कहाँ जाना है कमांडर? उस अहमद पाशा से मिलने। हमारी परेशानी और हमारी आंखों में आने वाले आंसुओं का सबब वो भी है। आपको रोमेलिया के बारे में जो भी मालूमात चाहिए वो लोग लेकर आएंगे। पाया तख्त में क़याम पजीर सियाफाम लोगों को भी पैगाम पहुंचा दिया गया। पाशा, आप ऑस्ट्रिया और रूस के सफीर को यहाँ तलब कीजिए। हम उनसे
इस दावत के बारे में इस्तिफसार करना चाहेंगे। मैं कोई मनफी बात नहीं करना चाहता वजीर आजम पाशा, मगर हम सब एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें सफीरों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। कैसी तैयारी सुल्तान मुअज्जम? दुश्मन के किले में दाखिल होने के लिए।